हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास रे हमें प्लस टू मैथमेटिक्स रो गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करिबा दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस टू मैथमेटिक्स रो लीनियर प्रोग्रामिंग गोटे इजी चैप्टर। बहुत पिला को चैप्टर इजी लगे। बोर्ड एग्जाम रे चैप्टर रो जहाँ भी क्वेश्चन आसे पिला इजीली सॉल्व करि पारंती आ तांको ए चैप्टर रो जहाँ भी आसी ताको से पूरा फुल मार्क्स भी मिल जाए। बट हमको एमती कही देले तो फुल मार्क्स मिलबनी, हमको बुझीबार भी अच्छी आ प्रैक्टिस भी करियर अच्छी। तो बुझिले प्रैक्टिस कले ए चैप्टर तुम बहुत इजी हो और तुमको ए चैप्टर रो बोर्ड एग्जाम रे जहाँ भी आसो तुम इजीली सॉल्व करि परिबो। तुम ये चैप्टर रे कौन कौन करिबा तो आगे मुझे से डिस्कस कर दूसरी शॉर्ट रे, तापर हमें ईच पॉइंट को डिटेल्स हमें डिस्कस करिबा। तो मुझे स्टार्ट करी इंट्रोडक्शन रो। तो इंट्रोडक्शन रे गोटे एग्जांपल देबी। जे तुम से एग्जांपल बुझीगल तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग तो माने कौन तुम इजिली बुझीज। सब एग्जांपल जे तुम ठीक से एग्जांपल बुझीब देन प्रोग्रामिंग लीनियर एंड लीनियर प्रोग्रामिंग यार माने तुम इजिली बुझीपर। यदि तुम एग्जांपल बुझीज देन तुम फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी तो केमती एलपीपी फॉर्मुलेट करिवो से पार्ट भी तुम देखिवो डाउट्स क्लियर हो। तो मुझे कितने एमती टाइप्स देछि डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, ये सब टाइप्स हमको फॉर्मुलेशन पार्ट में मिलिवो। तो हमें केमती फॉर्मुलेट करिवो तो सेटा बुझे पहले तुमको ए एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ठीक से बुझिबार अछि। यदि फर्स्ट एग्जांपल तुम बुझीज देन फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी तुम बुझीज तो तुम एक्सरसाइज 3A रो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करि परिबो। तो तुम ये फर्स्ट एग्जांपल ही सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम। तो एग्जांपल बुझिला माने यार मीनिंग बुझीबो, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी बुझीबो ताले तुम एक्सरसाइज 3A रो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करि परिबो। हमें सब डिटेल्स डिस्कस करिबा, किछि ओरिड हबनी। देन जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी मु डिस्कस करी। एटा खाली गोटे एग्जांपल देथिबी तार जनरल फॉर्म डिस्कस करी। तापर केतरा इंपोर्टेंट डेफिनेशंस आसीबो, सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशंस, इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ये सब डेफिनेशन में एक्सप्लेन करी। तो एक्सप्लेन कला परे देन हमर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट ला ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी। तो हमें जो एलपीपी फॉर्मुलेट करथिबा ताकू केमती सॉल्व करिया, फॉर्मुलेट तो ये पार्ट रे हमें करि देबा, ताकू सॉल्व करके केमती आंसर बाहर करिबा ना ग्राफिकल मेथड। तो हम कोर्स रे ओनली ग्राफिकल मेथड अछि और ओनली वन मेथड अछि दैट इज कॉर्नर पॉइंट मेथड। बस हम एक सिंगल मेथड कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करिकी इजीली करना एलपीपी को सॉल्व करि परिया, तार आंसर बाहर करि परिया। एटा हमें पूरा डिटेल्स डिस्कस करिबा। देन केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स आसीबो से इंपोर्टेंट पॉइंट मु एक्सप्लेन कर देबी तो सेटा भी तुम मन रखिबो। देन कोन करिबे ना मु 6 टाइप्स रो एग्जांपल सॉल्व करिबी। 6 टाइप्स रो एग्जांपल्स, ए 6 टाइप्स एग्जांपल्स से तुम ठीक से बुझि जेबो तले एक्सरसाइज 3B रो क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व करि परिबो। तो तुम गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ला ये 6 टाइप्स रो एग्जांपल्स तुमको ठीक से बुझेर अछि। यदि ठीक से बुझीबो तले एक्सरसाइज 3B रो क्वेश्चंस रो सॉल्यूशन तुम इजीली करि परिबो। तमे एतिकी डिस्कस करिबा, पूरा डिटेल्स डिस्कस करिबा। तमे स्टार्ट करिबा कोट ना इंट्रोडक्शन पार्ट रो। तो पिला माने मु कहतले हम इंट्रोडक्शन रो स्टार्ट करिबा। तो इंट्रोडक्शन रो स्टार्ट करिबा। एलपीपी रो एप्लीकेशन रियल लाइफ रे बहुत अच्छी तो हमें गोटे एग्जांपल कंसीडर करिबा। तो तुम भीतर एमती बहुत पिला थिबे तो जे कि माइंड मेकअप करथे ना हमें बड़ हेले बिजनेस करिबा। ठीक अछि, जो माने बिजनेस करिवे तांका पई मु एग्जांपल टा देछे। सपोज गोटे स्टूडेंट आसिला से माइंड मेकअप कला से इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप करिवो। ठीक अछि, इलेक्ट्रॉनिक्स रो शॉप करिवो। तो से इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप रे टीवी तो तार फर्स्ट आइटम है टीवी से टीवी गोटे आइटम रखिबो एंड फ्रिज। तो बस ये 2 आइटम से रखिबो तार बिजनेस करिवो। ताको कॉस्ट प्राइस सपोज पर टीवी ताको कॉस्ट प्राइस पड़ला 25,000 और फ्रिज पड़ला कॉस्ट प्राइस 15,000। ठीक अच्छे, कौन कौन डाटा अच्छे मैं गिवन दे दे तापर डिस्कस करिबा। तो से कौन करिबा ना इन्वेस्टमेंट करिबा। तो से बिजनेस को तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करिबा, से इन्वेस्टमेंट करिबो 10 लाख रुपीस।
देन ता पाखरे जो रूम साइज अच्छी तो से रूम साइज रे मैक्सिमम से कौन करिवो ना 50 नंबर्स मैं टीवी एंड फ्रिज मिसे कि से 50 नंबर्स ही रखी परिवो ठीक अछि। देन सी प्लान कला जे से प्रॉफिट तो बिजनेस करछि मन तो प्रॉफिट करिवो डेफिनेटली तो से कौन कला ना माइंड मेकअप कला जे मु पर टीवी वन गोटे टीवी सेल कले ताको 2000 रुपीस प्रॉफिट दरकार और वन फ्रिज यदि गोटे फ्रिज सेल करियो ताको 1000 रुपीस प्रॉफिट दरकार कौन कौन गिवन डाटा अछि मु सेटा भी दे देली और एक्स वाई कौन सेटा मु एलपीपी माने फॉर्मुलेट कला बेले तुम कहबी तो ता पे तुम किछि ओरिड हबनी। तो मु जो एग्जांपल देली तो से पिला जो भी स्टूडेंट से बिजनेस करिवो तार गोटे ऑब्जेक्टिव रहिवो तो ऑब्जेक्टिव कौन ना से डेफिनेटली प्रॉफिट करिवो प्रॉफिट बिजनेस करछि मन तो प्रॉफिट ही करिवो प्रॉफिट न कले से बिजनेस कौन पे करिवो तो तार इंपोर्टेंट पार्ट ता पे से प्रॉफिट करिवो से जो प्रॉफिट है तार ऑब्जेक्टिव ताले हमर एलपीपी रे डेफिनेटली गोटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन थिवो ठीक अछि। तो तार इंपोर्टेंट पार्ट ला प्रॉफिट करिवो तो हम तार ऑब्जेक्टिव है से प्रॉफिट करिवो तो माने एलपीपी हम जेतेरे भी देखिबो वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करिवो सबुथरे गोटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आसीबो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन बुझिपेलो तार एम है से प्रॉफिट करिवो से प्रॉफिट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन से खाली भाभी देले प्रॉफिट करिवो सेमती कोन हेजिवो केते टीवी रखिवो केते फ्रिज रखिवो केमती सेल करिवो सब तको प्लानिंग करिवार अछि और प्रोग्रामिंग ताले डेफिनेटली जो एलपीपी करियो तुमको प्लानिंग करिवार अछि और प्रोग्रामिंग करिवार अछि तो प्रोग्रामिंग बिना तुमरो प्रॉफिट होबो कि तुम सेटा कहि परिबनी ताले तुमको आगे प्रोग्रामिंग करिवार अछि और प्लानिंग प्लानिंग माने जहा प्रोग्रामिंग से प्लान कला जे मु केमती सब सेल कले मोर प्रॉफिट मोर हबो और जते प्रॉफिट मोर हबो तार सेते बेनिफिट हबो ठीक अछि। ताले हमरो प्रॉब्लम रो इंपोर्टेंट पार्ट ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन तमने एलपीपी रे ओटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन थिवो तो ता पाखरे प्रॉब्लम कोन आसिलो ना इन्वेस्टमेंट से केते इन्वेस्टमेंट करिवो तो टीवी रे केते इन्वेस्टमेंट करिवो फ्रिज रे केते इन्वेस्टमेंट करिवो से सिना भाबी देला मु 10 लाख इन्वेस्टमेंट करिवि बट टीवी रे केते इन्वेस्टमेंट करिवो फ्रिज रे केते इन्वेस्टमेंट करिवो तार जेमती मोर प्रॉफिट होतिवो जिते जिते मोर प्रॉफिट हो तार से बेनिफिट हो तो सी गोटे प्रॉब्लम आसिला से जो प्रॉब्लम आसले जे इन्वेस्टमेंट केमती करिवो टीवी रे केते करिवो फ्रिज रे केते करिवो सेटा तुमरा कांस्टेंट ठीक अछि। तले हमको सेकंड पार्ट मिलला कांस्टेंट देन आ गोटे प्रॉब्लम आसिला कोन न ता पाखरे जो रूम साइज अछि तो से टीवी या फ्रिज से दीटा को मिसे कि मैक्सिमम 50 नंबर्स ही रखी परिवो तो से टीवी केतेटा सेट रखिबो फ्रिज केतेटा रखिबो तो सेटा से भाबिबो तमन से प्रोग्रामिंग करिवो से जो प्रॉब्लम गुडा आछि से इन्वेस्टमेंट हला कि तर स्टोरेज हला तो इन्वेस्टमेंट गोटे कांस्टेंट हे जीवो स्टोरेज भी गोटे कांस्टेंट हो त माने एलपीपी जेटा हम एलपीपी करिवो तो हमर डेफिनेटली एलपीपी रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहिबो कांस्टेंट जो सब प्रॉब्लम आछि सेउडा सबला कांस्टेंट से कांस्टेंट भी पक्का रहिबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहिबो कांस्टेंट रहिबो देन से जो x एंड y तर सपोज ये x नंबर्स टीवी रखिला y नंबर्स टीवी रखिला तो से x y टा तो डेफिनेटली पॉजिटिव ना से तो टीवी ही रखिबा पॉजिटिव तो डेफिनेटली x टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हबो त माने जेते नंबर्स ऑफ टीवी रखिबा 5 टा रखो 10 टा रखो 100 रखो जहां रखिबो से तो सेटा डेफिनेटली पॉजिटिव आसीबो तो जेते नंबर्स ऑफ फ्रिज रखिबो तो सेटा भी तुमर डेफिनेटली पॉजिटिव आसीबो तो ग्रेटर देन 0 तो ये भी गोटे तुमरा कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट को हमें कौन कहबा ना नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तले हमर एलपीपी रे कौन पार्ट रहला ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहला देन कांस्टेंट तो ए एग्जांपल रे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट अछि स्टोरेज कांस्टेंट कलम तापको जो प्रॉब्लम गुडा अछि तो सेडा सबला कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो एलपीपी रे हमें देखिबो जेबे भी हमें फॉर्मुलेट करिबा तो हमरो एति की पार्ट ही थिबो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव फंक्शन थिबो और कांस्टेंट थिबो और x एंड y कोन कहले ना नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो x y टा केबे नेगेटिव होनी जहां भी आइटम अछि सेटा तो पॉजिटिव होबो और 0 हे परिबो बट केबे नेगेटिव होनी त माने तुमर x एंड y टा ऑलवेज सब क्वेश्चन रे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थिबो ठीक अछि। ना एबे में फॉर्मुलेट करिबा तो मु ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कोन कहतले से जो प्लान कला तो सेटा को कोनती प्रोग्रामिंग तो हमें लीनियर माने कौन ना जो x एंड y वेरिएबल यूज करियो सेटा तुमरो डिग्री 1 थिवो लीनियर तो तुम स्कूल लेवल पढ़ी आछो लीनियर कहला माने x एंड y रो डिग्री 1 तो हमें x एंड y रो डिग्री 1 यूज करियो तो माने हमें इंट्रोडक्शन पार्ट रे प्रोग्रामिंग कोन बुझिले माने प्लानिंग
लिनियर कहली तो एक्स एंड वाई डिग्री 1 थी तो लिनियर भी कहली प्रोग्रामिंग कहली और लिनियर प्रोग्रामिंग कौन ना तो आमर जो मैक्सिमम प्रॉफिट तो आमर एलपीपी रे कौन ना जो प्रॉफिट आसीबो सेटा को हमें कौन करबा ना लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही कहबा तो लिनियर हे गला प्रोग्राम हे गला तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हे गला देन आम कौन करवा ना फॉर्मुलेट करवा सपोज आम फ्रंट रे एमती किसी प्रॉब्लम आसला बुक रे तुमको सेंटेंस देथिबो मु ताको खाली डाटा गुडा एमती दे देछि सपोज मु फॉर्मुलेट करिवि तो मु फॉर्मुलेट करिवि तो स्टार्ट केमती करिवि स्टेप 1 तो स्टेप 1 रे कौन करवा ना आमे लेट नंबर एक्स नंबर्स ऑफ तो एक्स नंबर्स ऑफ हमें टीवी नवा एंड वाई नंबर्स ऑफ फ्रिज जो बिजनेस करी तो से मो टीवी और फ्रिज रखी ठीक अच्छे तो मु एक्स नंबर्स ऑफ टीवी रखी एंड वाई नंबर्स ऑफ फ्रिज रखी तो आगे मु डिसाइड कली मु एक्स नंबर्स रखी फ्रिज टीवी एंड वाई नंबर्स रखी फ्रिज देन सेकेंड स्टेप तो सेकेंड स्टेप रे हमें कौन करवा ना ऑलवेज आमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा फाइंड करवा तो आमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन थिला प्रॉफिट यदि मु गोटे टीवी सेल कले मते 2000 प्रॉफिट मिलिबो यदि मु एक्स टीवीज रखिबी तले मते प्रॉफिट मिलला डेफिनेटली 2000 इनटू एक्स रुपीस ठीक अच्छे पर टीवी 2000 रुपीस प्रॉफिट एक्स नंबर्स अच्छी तो मते मिलला 2000 एक्स रुपीस प्रॉफिट देन वन फ्रिज जो सेल करी मते 1000 प्रॉफिट मिलिबो मु वाई नंबर्स ऑफ फ्रिज सेल करी तो मते प्रॉफिट मिलला 1000 इंटू वाई तो आमर ये प्रॉफिट से प्रॉफिट फंक्शन को हमें कौन कहवा ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तुम्हें ऑलवेज कौन करवा ना जेड रे डिनोट करिवो जेड तो जेड इक्वल जो 2000x प्लस 1000y मिलना बस आमर ए पार्ट आला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेफिनेटली जो भी वर्ड प्रॉब्लम थी तुमको आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करे तो ऑब्जेक्टिव टा इक्वेशन पे प्रॉफिट अच्छी केबे तुमरो मैक्सिमम प्रॉफिट थीबो केबे केबे मिनिमम कॉस्ट थीबो एमती किछि भी आसीबो तो जहां ऑब्जेक्टिव थीबो सेटा तुमरो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन हमें स्टेप 3 रे कोन करबा ना कांस्टेंट जहाँ सब आम प्रॉब्लम अच्छी से जो कांस्टेंट अच्छी ताको हमें लिनियर इक्वेशन हो कि लिनियर इनइक्वेशन फॉर्म को हमें ट्रांसफर करवा तो आमर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट गोटे अच्छे तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट तुम कौन केते इन्वेस्ट करवा यदि मु एक्स नंबर्स टीवी रखी ठीक अच्छे तो आमर एक्स नंबर्स टीवी वाई नंबर्स आमर फ्रिज अच्छी तो आमर कॉस्ट प्राइस गोटे टीवी परचेज कले मते 25000 यदि मु एक्स नंबर्स टीवी परचेज करी तो मते मिलला 25000 इंटू एक्स एति रुपीस मोर एटा इन्वेस्टमेंट हो गला यदि वन फ्रिज किनली 15,000 पड़ची मते वाई नंबर्स ऑफ फ्रिज रखियार अच्छी तले मते 15,000 वाई ये भी तो इन्वेस्टमेंट तो ये को सम कर देली मोर टोटल इन्वेस्टमेंट मिलला जो इन्वेस्टमेंट मिलला मु तो मैक्सिमम 10 लाख करी यदि मैक्सिमम करी तले ए रिजल्ट करना मोर लेस देन इक्वल हम तो 10 लाख से पारे ना ताठू कम इन्वेस्टमेंट हो पारे बट मोर देन हेनी कहीं मोर तो माइंड में तो पूछी मु 10 लाख से इन्वेस्टमेंट करी तो ये मोर 10 लाख तो 10 लाख आमर इन्वेस्टमेंट तो हमको गोटे कांस्टेंट मिलगला देन कौन आम पाखे आ गोटे प्रॉब्लम थिला रूम साइज रे आमर 50 नंबर्स रहिबा तो सी भी गोटे कांस्टेंट तो ताको केमती इन इक्वेशन को चेंज करवा तो हमें केते टीवी परचेस करवा एक्स टीवी वाई नंबर्स फ्रीज तो ताको सम कले मो पाखे स्टोरेज मैक्सिमम 50 नंबर्स अच्छी कैपेसिटी ताले सेटा भी तुम लेस देन इक्वल टू 50 रखिपारे ताठू कम बट 50 रू मोर रखिपारे कहीं मोर रूम साइज रे से 50 नंबर्स ही रही तो मत आउ गोटे इन इक्वेशन मिलगला एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 ताले हमर स्टेप 1 रे हमें एज्यूम करने स्टेप 2 रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड कले स्टेप 3 रे कांस्टेंट फाइंड कले देन स्टेप 4 तो स्टेप 4 रे कौन करवा ना जो एक्स एंड वाई जो हमें नंबर ऑफ टीवीज आनिबा परचेज करके आनिबा कि वाई नंबर्स ऑफ टीवीज में परचेज करी आनिबी तो सेटा डेफिनेटली कौन थी ना ग्रेटर देन इक्वल टू आइदर पॉजिटिव थी ना मु किछि भी किन न पारे तो एक्स टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आसीबो वाई टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आसीबो तो हमरो ए दीटा को हमें कौन कहवा ना कांस्टेंट कहवा
कॉन्स्टेंट और जो x एंड y मिलला तो हमर x एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0 अछि येला नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स ठीक अच्छे ताले हमर एलपीपी जेबे भी हमें फॉर्मुलेट करिवा जो भी वर्ड प्रॉब्लम रे थीबो एक्सरसाइज 3 रे अछि ले फॉर्मुलेट करिवा हमें स्टार्ट करिवा कोन स्टेप 1 रे आगे xy अज्यूम करिवा देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करिवा देन स्टेप 3 रे जते कांस्टेंट्स थीबो से प्रॉब्लम रे ताको फाइंड करिवा एंड रे x एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0 तेती के स्टेप्स कंप्लीट करला परे देन तुमरो फॉर्मुलेट पार्ट कंप्लीट हे जीवो तो हमरो एक्सरसाइज 3 रे खाली बस हमको फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम दिए थे फॉर्मुलेट द एलपीपी तो हमरो ए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 देखि हमें इजीली करना एक्सरसाइज 3 रा क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा तले मु फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट रे कोन डिस्कस कली प्रोग्रामिंग डिस्कस कली तो प्रोग्रामिंग माने आमे जो प्लान करूचंती और प्रोग्रामिंग करूचंती से जो प्लानिंग टा को कोनती प्रोग्रामिंग ठीक अछि लीनियर तो हमें जहां भी वेरिएबल्स यूज कले x रो डिग्री 1 यूज कले तो सेटा तुमरो लीनियर ही अलज रहबो त हमने लीनियर प्रोग्रामिंग कला माने हमरो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो कि मिनिमम कॉस्ट हो बस सेटा को मनते लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट रे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और केमती फॉर्मुलेट करिबा सेटा भी मु डिस्कस कली सी भी हमर गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ना एक्सरसाइज 3 रे बस क्वेश्चन थीबा फॉर्मुलेट द एलपीपी तो तुम सब प्रॉब्लम को एमती स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 यूज करके सॉल्व करिबा तो पिला मैंने मो एग्जांपल ले तुमको प्रोग्रामिंग माने जहाँ एक्सप्लेन करतली इस सेटी स्टेटमेंट तुमको सेम दिया छै तो तुम टिके निजे रीडिंग करियो प्रोग्रामिंग मींस मो कोन कहतली ना प्लानिंग कहतली तो जहाँ मो एक्सप्लेन करतली से ही तुमको स्टेटमेंट दिया छै तो एगो टिके निजे रीडिंग करियो और नोट्स करियो तो लीनियर रे कोन कहतली ना जहाँ भी हमें वेरिएबल्स यूज करियो तार डिग्री कोन थीवो ना 1 थीवो तो तुम्हें ऑलवेज करना से कांस्टेंट तुम्हें लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन ही यूज करियो तो याको भी टिके रीडिंग करियो नोट्स करियो मो ऑलरेडी एक्सप्लेन करि सारी छै तो लीनियर प्रोग्रामिंग रे कोन कहतले तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कोन डील करिबा ना ऑप्टिमाइजेशन तो ऑप्टिमाइजेशन मींस हमको आइदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करियर अछि और मिनिमम वैल्यू फाइंड करिबा तो लीनियर प्रोग्रामिंग रे में कोन डील करिबा ना ऑप्टिमाइजेशन तो आइदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिबा और मिनिमम वैल्यू फाइंड करिबा से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करबी जो कांस्टेंट्स हिबो से कांस्टेंट्स को आगे सॉल्व करिबो ग्राफिकली हम तो ग्राफिकली आसेनी आसे जीव आगो को तो ग्राफिकली सॉल्व कला पर हमको x एंड y रा वैल्यूज मिलिबो ताको हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे यूज करके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इजीली फाइंड करि परिबा तो ये तो हम ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर दे छी तुम्हें एकोटे के निजे रीडिंग करिबो और नोट्स भी करिबो तो लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर ये सब तुमको एग्जांपल मो एक्सप्लेन कर सारी छी तो हमें नेक्स्ट कोन डिस्कस करिबा ना जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी तो मो एग्जांपल रे डिस्कस करि सारी केमती हमें फॉर्मुलेट करिबा केमती ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करिबा केमती कांस्टेंट फाइंड करे जे एग्जांपल रे ठीक से बुझे तापे किछि डिफिकल्ट हबनी तो हमरो जनरल फॉर्म तो सेठी हमरो ओनली 2 वेरिएबल्स x एंड y थिला बट हमरो ऑलवेज 2 वेरिएबल्स आसीबा एमती किछि माने नै मोर देन 2 वेरिएबल्स भी आसीबा तो तले हमरो जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी केमती थिबो देखा तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहइबो तेठी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज थीबो तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज थीबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें कौन डिनोट करिबो ना कैपिटल Z तो Z इक्वल टू c1 x1 तो सेठी मो xy नेटली बट एठी मोर देन तो 2 वेरिएबल्स रखिबी तो मो x1 x2 x3 एमती यूज करिबी तो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस एमती डॉट मो n वेरिएबल्स यूज करछि cn xn तो z equal to c1 x1 c2 x2 c3 x3 cn xn तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो या हमें कौन कहबा ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एग्जांपल रे भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमर कोन थिला हमको जान थिला तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी फॉर्मुलेट रे करि थिले तो नेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट टू
सब्जेक्ट टू तो आमर जितेटा कन्स्ट्रेंट थी ताको हमें सब्जेक्ट टू तो ये पार्ट रे हमें कन्स्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करिबा तो हमर फर्स्ट कन्स्ट्रेंट सपोज a11 x1 तो मुझे n वेरिएबल्स यूज करछि जनरल फॉर्म अछि तो मु n वेरिएबल्स यूज करछि बट क्वेश्चन कर हमको 2 वेरिएबल्स की 3 वेरिएबल्स एंटी किछि क्वेश्चन मिलिबो तो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस एमती डॉट 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 a1n xn तो xn तो हमरो n वेरिएबल से रहबो तो आइदर इट लेस थीबो माने केबे केबे लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन तो यार मींस ला लेस भी पारे ग्रेटर भी पारे इक्वल भी पारे लेस देन इक्वल भी पारिबो ग्रेटर देन इक्वल भी पारिबो तो राइट साइड रे मो b1 कांस्टेंट b1 रखिली ठीक अछि ये मते फर्स्ट कांस्टेंट मिनि गला फर्स्ट इन इक्वेशन तो सेकंड इन इक्वेशन और इक्वेशन भी हमर आसी पारे तो नेक्स्ट ला a11 a21 x1 a22 x2 a23 x3 plus empty dot 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 a2n xn तो here भी less than or equal to less than or equal to or greater than b2 तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन भी है सेकंड इन इक्वेशन भी है सो सेम थी कंटिन्यू करिवो a m1 x1 a m2 x2 a m3 x3 प्लस एंड डॉट 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 a m n x n तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन b1 तो हमारा ए पार्ट करना ऑल आर कांस्टेंट्स माने से जो इन इक्वेशन और इक्वेशन जहां सब हमारा प्रॉब्लम थी होता हमें इन इक्वेशन फॉर्म को चेंज करिबा और कांस्टेंट तो ये सब हमारा कांस्टेंट माने एलपीपी रे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहइबो देन सब्जेक्ट टू पाखरे जहां भी इन इक्वेशंस और इक्वेशंस थी वो सब कांस्टेंट रखिबो और एंड रे करना बना वेयर x1 x2 x3 तेमती डॉट 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 xn तो जहां भी हमें वेरिएबल्स यूज करिबा all are always greater than equal to 0 तो x1 भी greater than equal to 0 x2 भी greater than equal to 0 xn भी greater than equal to 0 तो हमें जो x1 x2 x3 xn तो यहाँ को कौन कहेगा ना नॉन नेगेटिव कांस्टेंट नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट माने एटा ऑलवेज तुमरो आइदर पॉजिटिव आसीबो और 0 हो और हमें x1 जो x1 x2 x3 xn अछि तो याको तुमे भी कोन कहि परिबो ना डिसिशन वेरिएबल तो हियर x1 x2 x3 and the dot 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 xn are called decision variable so decision variables तो x1 x2 x3 xn all are करना में decision variables भी कहबा और a11 a12 a13 b1 ये सब तुम्हारा रियल नंबर्स कांस्टेंट अछि और बिलोंग्स टू रियल नंबर c1 c2 c3 cn ये भी ऑल आर रियल नंबर्स तो हमर जेबे भी हमें फॉर्मुलेट करिबा जो भी वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करिबा एक्सरसाइज 3a रे तो हमारा फर्स्ट स्टेप टा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करिबा देन नेक्स्ट स्टेप रे जहां भी इनइक्वेशंस और कांस्टेंट्स देबो ताको फाइंड करिबो से रहला देन लास्ट पार्ट रे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स माने x1 x2 x3 xn तो ये जनरल फॉर्म अछि बोले n वेरिएबल्स अछि बट क्वेश्चन कर हमको केबे केबे 2 वेरिएबल्स मिलिबो और मैक्सिमम से हम बुक रे 3 वेरिएबल्स अछि x1 x2 x3 तो तुम x1 x2 x3 भी आसी पारे x1 x2 भी आसी पारे बट जनरल फॉर्म रे x1 x2 xn वेरिएबल्स अछि तो हमरो जनरल फॉर्म डिस्कस हे गला देन हमें कोन करे ना केतेटा इंपोर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करिबा ना ଏବେ ଆମେ କେତେଟା इंपोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करिबा नंबर 1 ला सॉल्यूशन तो मो गोटे एग्जांपल नै छी तो एग्जांपल को केमती सॉल्व करियो सेटा हमर एबे डिस्कस हेनी स्टार्ट हेनी आगो को ग्राफिकल सॉल्यूशन हबो तमे ग्राफिकल सॉल्यूशन रे केमती सॉल्व करिबा सेटा तो तमे बुझिबो बट एबे खाली मो एग्जांपल टा नै छी खाली मते डेफिनेशन टा एक्सप्लेन करिया पे अछि तो मु मैक्सिमाइज हमर एलपीपी रा फॉर्म थिला ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट थिबो और लास्ट पार्ट रे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट थिबो तो ये कुछ ग्राफिकली सॉल्व करिबो इन इक्वेशन को तुमको ए रीजन था मिल जीवो
ठीक अच्छे ये रीजन तुमको मिल जाव ओ ए बी सी एल आमर फिजिबल रीजन जो मुझे डेफिनेशन देछि फिजिबल रीजन सॉल्यूशन भी कहबे फिजिबल रीजन भी कहबे तो फिजिबल रीजन करना द कॉमन रीजन डिटरमिन बाय द ऑल कांस्टेंट्स तो जो कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन माने नॉन नेगेटिव कांस्टेंट अच्छी तो या यूज करके सॉल्व कला हमको जो शेडेड रीजन मिलो ये शेडेड रीजन को कहते हैं फिजिबल रीजन तो या कौन कहते हैं ना फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन कहला मैंने तुम्हें कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को यूज करके सॉल्व कला तुमको गोटे एमती शेडेड रीजन मिलो जोटा तुम कॉमन रीजन थी आगु तुम तो डेफिनेटली बुझे ए खाली मो डेफिनेशन एक्सप्लेन करने गोटे डायग्राम कर देछे तो ये जो कॉमन रीजन मिलला जो शेडेड रीजन को हमें कौन कहबा ना फिजिबल रीजन तो शेडेड रीजन आसीबो केमती ना कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो या को सॉल्व कला माने हमको फिजिबल रीजन मिलियो माने शेडेड रीजन माने सेटा सॉल्यूशन रीजन भी कहती और कॉमन रीजन भी कहबा पर्टिकुलरली हमें कौन कहबा ना फिजिबल रीजन देखो स्टेटमेंट रे डेफिनेशन से देछे द कॉमन रीजन डिटरमिन बाय द ऑल कांस्टेंट तो जितने भी कांस्टेंट थियो ताको यूज करिवो इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट ताको भी यूज करिवो तो यूज करके सॉल्व कला तुमको कौन मिलिबो ना गोटे कॉमन रीजन मिलिबो से कॉमन रीजन टाको तुम कौन कहबो ना फिजिबल रीजन कहबो और सॉल्यूशन रीजन कहले भी करेक्ट हम तो मैंने फिजिबल रीजन कला मैंने केमती हमें बाहर करवा ना से कांस्टेंट्स को सॉल्व करवा इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट या को सॉल्व कला पर जो कॉमन रीजन आसीबो से कॉमन रीजन माने मु ओ ए बी सी ओ को छी ए कॉमन रीजन डल हमरा फिजिबल रीजन तो नेक्स्ट डेफिनेशन ला सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन करना से जो x और y जो इनइक्वेशंस को सॉल्व कला पर हम देखो डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स मिलिबो ओ गोटे कॉर्नर पॉइंट्स तो ए भी गोटे कॉर्नर पॉइंट बी भी गोटे कॉर्नर पॉइंट सी भी गोटे कॉर्नर पॉइंट यदि पॉइंट अच्छी तो यार एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट थी तो यार भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट थी यार भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट थी यार भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट थी तो हमको से जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिलिबो से कोऑर्डिनेट करना हमें सॉल्यूशन कहबा तो ये करना ओनली तुमको x1 x2 मिलिबो डेफिनेशन रे सिना x1 x2 xn दिया छै बट हमरो अदर ग्राफिकली हमें सॉल्व करबा तो टू वेरिएबल्स अछि डिसिशन वेरिएबल्स टू अछि माने टू वेरिएबल्स अछि तो हमको x एंड y मिलिबो से जो x एंड y टा मिलिबो करना जे तुमरो कांस्टेंट को सैटिस्फाई करथिबो आ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट सब को सैटिस्फाई करथिबो सेटा को हमें कोन कहबे ना सॉल्यूशन देखो डेफिनेशन रे से दिया छै सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 xn इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ LPP if it satisfies the constraints of the LPP तो कांस्टेंट को यदि सैटिस्फाई करछि तले हमें सेटा कोन कहबा ना सॉल्यूशन कहबा तो जो भी पॉइंट आसीबो से पॉइंट जो पॉइंट हमर xy टा आंसर आसीबो यदि ऑल कांस्टेंट्स को सैटिस्फाई करथिबो तो हमें सेटा को कोन कहबा ना सॉल्यूशन कहबा धरो ए पॉइंट टा तो या को सैटिस्फाई कला अगर या को सैटिस्फाई कर नथिबो तले हम ताको सॉल्यूशन कहबानी जो x एंड y टा फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड कांस्टेंट नॉन नेगेटिव कांस्टेंट माने कांस्टेंट्स को सैटिस्फाई करथिबो तो से वैल्यू को हमें कोन कहबा ना सॉल्यूशन सो सॉल्यूशन कहला माने x y टा डेफिनेटली तुमरा ऑल कांस्टेंट्स को सैटिस्फाई करथिबो तो सॉल्यूशन बुझियला और फिजिबल रीजन कोन कहले ना जोटा तुमरा शेडेड रीजन और कॉमन रीजन से कॉमन रीजन को हमें कहबा फिजिबल रीजन तो और भी डेफिनेशन अछि हमें वन बाय वन डिस्कस करिबा तेबे डिस्कस हेगला सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल रीजन तो हमें सॉल्यूशन कौन बुझ सारे फिजिबल रीजन कौन बुझ सारे फिजिबल रीजन कौन कहते ना से जो कॉमन रीजन आसो से कॉमन रीजन अच्छी जो बाउंडेड रीजन भी अच्छी से रीजन टाक हमें कौन कहबा ना फिजिबल रीजन तो जो फिजिबल रीजन मु नेम देवी तो मोर नेम है ओ ए बी सी ओ तो रीजन टाक हमें कौन कहबा ना फिजिबल रीजन जो बाउंडेड रीजन अच्छी से बाउंडेड रीजन टाइप फिजिबल रीजन अच्छी बट नेक्स्ट डेफिनेशन ला फिजिबल सॉल्यूशंस से बाउंडेड रीजन रो जितने भी पॉइंट्स अच्छी ऑन द लाइन थाओ कि भीतर थाओ जो भी पॉइंट्स अच्छी ऑल आर फिजिबल सॉल्यूशंस तो फिजिबल सॉल्यूशंस कहला माने करना से बाउंडेड रीजन रे जहाँ भी पॉइंट्स अच्छी ऑन द लाइन भी इंक्लूड कराई छी तो ऑल आर नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन सपोज मु गोटे पॉइंट एमती नेली मार्क कर देली सिंगल पॉइंट नै छी ते पॉइंट भी मु कोन कहि परिबे ना फिजिबल सॉल्यूशन
देखो तोर डेफिनेशन रे भी से देछि पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट द फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द कांस्टेंट तो माने सेही रीजन रो जहां भी पॉइंट्स अछि ऑल आर हमें कोन कहबा ना फिजिबल सॉल्यूशंस कहबा देन ला इनफिजिबल सॉल्यूशन तो इनफिजिबल करना ए बाउंडेड रीजन बाहर जो भी पॉइंट है सपोज हियर गोटे पॉइंट अच्छी तो ये पॉइंट को मो फिजिबल सॉल्यूशंस कहि परिबेनी तो फिजिबल सॉल्यूशन कले रॉन्ग हे जिवो तले ए पॉइंट को हम कोन कहबे ना इनफिजिबल सॉल्यूशन इनफिजिबल सॉल्यूशन तो इनफिजिबल सॉल्यूशन रो डेफिनेशन करना एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन बाहर थीबो इज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन तो ये पॉइंट ऑफ रीजन बाहर अछि तो ये पॉइंट ला इनफिजिबल सॉल्यूशन देन ला ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो ये फिजिबल रीजन रे इनफाइनाइट पॉइंट्स अछि तो जो पॉइंट रे हमको क्वेश्चन द्वारा मैक्सिमाइज थीबो जो पॉइंट रे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलिबो से पॉइंट रे हमें कोन कहबे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आउथरे रिपीट करूची ए रीजन भितर इनफाइनाइट पॉइंट्स अछि तो एमती भी तो को गोटे पॉइंट थी से पॉइंट रे हमको से मैक्सिमम वैल्यू दबो जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलिबो जो पॉइंट रे मिलिबो से पॉइंट को हम कोन कहबे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हिच विल ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो डेफिनेशन भी से देछि एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन रो को भी पॉइंट हे परे दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑप्टिमल कहला माने आइदर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो x और y पुट कला पर हमको वैल्यू मिलिबो से वैल्यू टा केबे मैक्सिमम मिलिबो केबे मिनिमम मिलिबो तो मैक्सिमम हो के मिनिमम हो तो हमें कोन कहबे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन तले हमें से बाउंडेड रीजन से रीजन भीतर जो पॉइंट रे हमको मैक्सिमम मिलो कि मिनिमम मिलो से पॉइंट को हमें कोन कहबे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हमरो डेफिनेशन रे सॉल्यूशन हे गला फिजिबल रीजन हे गला फिजिबल सॉल्यूशन हे गला इनफिजिबल सॉल्यूशन हे गला ऑप्टिमल सॉल्यूशन ला तो हमरो डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हे गला नेक्स्ट हमें कोन करिवा ना ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी हमें ग्राफिकल मेथड टा डिस्कस करिवा तो डिस्कस करला माने सेठी हमें करना एमती एग्जांपल कंसीडर करिवा तो यूज करके तापर हमर मेथड यूज करके हम इजीली देखिवा केमती ग्राफिकली सॉल्व करिवा सेठी हमें डिस्कस करिवा तो हमें नेक्स्ट पार्ट रे कोन डिस्कस करिवा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी तो केमती सॉल्व करे ना यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड तो पिला माने एबे हमें डिस्कस करिबा एलपीपी रो सबटो इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी हमें एलपीपी को ग्राफिकल मेथड केमती सॉल्व करिबा ए टॉपिक रे डिस्कस करिबा तो हमें ऑलवेज कोन करिबा ना कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करिबा डिफरेंट मेथड भी अछि जो अदर मेथड अछि ताको हम यूज करिबा ने हमें ओनली यूज करिबा कॉर्नर पॉइंट मेथड तर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 भी अछि स्टेप 4 स्पेस एनी मु देनी आपरे दे दिबे तो आगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 डिस्कस करिबा तापर स्टेप 4 एमती डिस्कस करिबा तो डिस्कस करला परे देन हमें डिफरेंट टाइप्स रो एग्जांपल सॉल्व करे से एग्जांपल कले तुमरो कॉन्फिडेंस और इंप्रूव कर जिवो तो हमें स्टेप 1 रे कोन करिबा सपोज हमको एमती एलपीपी गिवन दिए छी तो एलपीपी रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन थीबो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट थीबो तो हमको एमती गिवन दिए थीबो एलपीपी जो एलपीपी दे थीबो स्टेप 1 रे हमें कोन करिबा ना फाइंड द फिजिबल रीजन तो हमें के फिजिबल रीजन बाहर करिवा ऑफ द एलपीपी एंड डिटरमिन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स तो हमरो क्लास 11th रे केमती फिजिबल रीजन होतला से सब डिस्कस हे सरजी क्लास 11th रे टॉपिक थिला तो हमें कोन करिवा ना से इनइक्वेशन जो इनइक्वेशन अछि 2x + 8y ≤ 60 5x + 2y ≤ 60 बस ये इनइक्वेशन और xy > 0 तो या को यूज करके तुम्हें सॉल्व कले ग्राफिकली तो तुमको मिली बाउंडेड रीजन जो कॉमन रीजन मिली से बाउंडेड अच्छी से बाउंडेड रीजन टे हमर कौन ना फिजिबल रीजन तो फिजिबल रीजन डेफिनेशन मु डिस्कस कर सारी तो आम कौन करवा ना जो कॉन्स्टेंट्स गिवन थी जो कॉन्स्टेंट्स गिवन देछि ते कॉन्स्टेंट्स को तुम्हें सॉल्व कला पे तुमको मिलिबा फिजिबल रीजन तले हम स्टेप 1 रे कौन करवा ना फिजिबल रीजन आगे बाहर करवा तो दुटा इंपोर्टेंट नोट्स ना तो केबे जो इनइक्वेशंस हम गिवन थीबो तो सेटा केबे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी माने कोन ना ग्रेटर थीबो नले लेस थीबो यदि एम्प्टी थीबो तले लाइन रे तुम कौन करबो ना डॉटेड लाइन करबो ठीक अछि डॉटेड लाइन
जदि लेस थी ग्रेटर थी तो लाइन गुड़ा डॉटेड यूज कर डॉट डॉट एमती डॉटेड माने एमती डॉट 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 रखा तो डॉटेड लाइन यूज करवा जदि हमको ग्रेटर देन इक्वल टू मिलला कि लेस देन इक्वल टू मिलला तो आम कौन करवा ना थिक लाइन ड्र करवा थिक लाइन तो ये मुझे एक थिक लाइन ड्र कर देछि कौन पे ना इन इक्वेशन रे लेस देन इक्वल टू अच्छी लेस देन इक्वल टू थी कि ग्रेटर देन इक्वल थी थिक लाइन माने एमती लाइन ड्र करवा जोटा तुम नॉर्मल लाइन ड्र कर बट जब केवल ग्रेटर मिलला कि लेस मिलला तो आम डॉटेड लाइन यूज करवा ये मन रखिए तुम इंपोर्टेंट पॉइंट लेस थी ग्रेटर थी डॉटेड लाइन करवा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल थी तुम थिक लाइन ड्र करवा तो ये गोटे नोट सेकेंड पॉइंट ला सपोज हमको ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी मिलला और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल सी तो मैंने आम थिक लाइन ड्र कर तो थिक लाइन कहला मैंने कौन ना जो ऑन द लाइन पॉइंट्स थी से सब बिलोंग्स टू कौन ना फिजिबल रीजन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और रिपीट कर शुण माइंडफुली लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल थी आमर थिक लाइन हम तो थिक लाइन थिले ऑन द लाइन पॉइंट्स गुड़ा से फिजिबल रीजन माने बिलोंग्स टू द फिजिबल रीजन सेटा फिजिबल रीजन रा पॉइंट हम ठीक से बुझेबा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल थी ताले ऑन द लाइन ये भी ऑन द लाइन अच्छी ये भी ऑन द लाइन अच्छी ये भी ऑन द लाइन पॉइंट्स अच्छी ऑल आर कौन ना बिलोंग्स टू द फिजिबल रीजन सेटा फिजिबल रीजन रा पॉइंट तुम्हें कंसीडर करिवो बट केवे केवे तुमको एमती लेस देन इक्वल टू ax प्लस बी वाई लेस देन सी ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी जो लेस आउ ग्रेटर मिल तो आम लाइन तो डॉट डॉट थी डॉटेड लाइन थी तो डॉटेड लाइन थी ऑन द लाइन पॉइंट्स तुम फिजिबल रीजन रा पॉइंट्स हेनी मन रखिए ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट डॉटेड लाइन थी से डॉट ऑन द लाइन पॉइंट्स तुम फिजिबल रीजन रा पॉइंट्स हेनी बट जदि थिक लाइन थी तुम कंसीडर कर ऑन द लाइन पॉइंट्स गुड़ा बिलोंग्स टू फिजिबल रीजन तो आम स्टेप वन रे कौन कले ना से कॉन्स्टेंट्स को यूज करके ग्राफिकली सॉल्व करवा और फिजिबल रीजन टा बाहर करवा ये हमारा स्टेप नंबर 1 देन स्टेप नंबर 2 रे कौन करवा ना जो रीजन मिलला तो हमको डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स मिलला ओ कॉर्नर पॉइंट ए कॉर्नर पॉइंट बी कॉर्नर पॉइंट सी बी कॉर्नर पॉइंट तो हमें कॉर्नर पॉइंट सब बाहर कर दबा तो बाहर कला ईच कॉर्नर पॉइंट को लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे पुट करवा देखिए हमको डिफरेंट वैल्यूज मिलिबो से जो वैल्यूज मिलिबो ता भीतर गोटे ग्रेटेस्ट थीबो गोटे स्मॉलेस्ट जोटा ग्रेटेस्ट थीबो ताको हमें कौन करवा स्मॉलेस्ट कौन करवा सेटा भी मैं कहूँ देखिए हमारे स्टेप 2 हमें कौन करवा ना इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट हमें ईच कॉर्नर पॉइंट रे कौन करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यू फाइंड करवा ता भीतर जोटा ग्रेटेस्ट माने लार्जेस्ट थीबो ताको हमें स्मॉल कैपिटल एम यूज करवा और जोटा स्मॉलेस्ट से जो पॉइंट्स हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे पुट करके वैल्यू फाइंड करवा धर हमको ओ पुट कली मते गोटे वैल्यू मिलला ए बी सी 4 पॉइंट्स यूज कली मते 4 वैल्यूज मिलला 4 वैल्यूज रो जोटा ग्रेटेस्ट थीबो कि लार्जेस्ट थीबो ताको कैपिटल एम यूज कली तो डिस्कस करछे ना मेथड मु कैपिटल एम नेली और ता भीतर जोटा से 4 वैल्यूज रो स्मॉलेस्ट थीबो ताको मु स्मॉल एम नेली ठीक अछि स्मॉल एम स्मॉलेस्ट को हमें स्मॉल एम नबा ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट को हमें कैपिटल एम नबा देन हमरा स्टेप नंबर 3 यदि रीजन टा बाउंडेड थीबो तो इंपोर्टेंट पार्ट ला जदि रीजन टा हमर बाउंडेड थीबो एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जदि बाउंडेड थीबो तले हमें कैपिटल एम जोटा ग्रेटेस्ट वैल्यू थीबो सेटा को हमें कौन कहबो ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एलपीपी मन रखिबो जोटा बाउंडेड रीजन जदि हम रीजन टा बाउंडेड केबे केबे अनबाउंडेड भी आसीबो स्टेप 4 में अनबाउंडेड डिस्कस करिवि जदि रीजन टा बाउंडेड थीबो तले हमें कौन कहबो ना ग्रेटेस्ट वैल्यू को कहबा मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहबा मिनिमम वैल्यू जदि बाउंडेड थीबो तले हमर स्टेप 3 पर आंसर आसी जिवो और सॉल्यूशन हमको करिया पड़िबनी बाउंडेड थिले हमर कैपिटल एम जोटा ग्रेटेस्ट थीबो सेटा मैक्सिमम वैल्यू और जोटा स्मॉलेस्ट थीबो सेटा मिनिमम वैल्यू तो हमने बाउंडेड जदि मिल गला हमको रीजन तले हम प्रॉब्लम टिके इजी हो जिवो हम आंसर ए स्टेप 3 पर आस जिवो हमको स्टेप 4 जिबा पड़िबनी बट केबे केबे देखिबो ए रीजन टा अनबाउंडेड मिलला जदि अनबाउंडेड मिलला ताले कोन करिवो सेटा हम स्टेप 4 रे डिस्कस करिबा तो हमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 डिस्कस कर सारे तो तुम्हारा रीजन बाउंडेड था कि अनबाउंडेड था तो तुमको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तक तुमको यूज करके सॉल्व करियर अच्छे तो स्टेप 3 पर तुम्हें डेफिनेटली आसजिव
तो तुमको बाउंडेड मिलगला जब रीजन बाउंडेड मिलला तुम ग्रेटेस्ट वैल्यूटा तुम मैक्सिमम हम और स्मॉलेस्ट मिनिमम हम बट केबे केबे देखियो तुमको रीजनटा अनबाउंडेड मिल जिवो अनबाउंडेड फॉर एग्जांपल मु जो एग्जांपल नहीं या सॉल्व कला केमती सॉल्व करवा से तो तुमको सॉल्व करके देखेबी एपन तो मु स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिनी खाली जस्ट एग्जांपल दोचे ते मते केबे अनबाउंडेड मिलला तो अनबाउंडेड कहला माने रीजन देखा हमर एटी कोठी बाउंडेड नाही एमती कंटिन्यू करूची ए रीजन टा में कोन कहबा ना अनबाउंडेड रीजन यदि अनबाउंडेड मिलला तार भी तो कर्नर पॉइंट थी वो तुम्हें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 यूज करके आगे सॉल्व कर दब तो सॉल्व कला पर तुमको देखियो कर्नर पॉइंट्स मिल जीवो कर्नर पॉइंट से तुम्हें वैल्यू भी बाहर करिवो जो जेमती हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे कर्नर पॉइंट पुट करके वैल्यू बाहर करथिले बाउंडेड में एक्जेक्टली सेमती अनबाउंडेड रे भी तुम्हें कर्नर पॉइंट पुट करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे पुट करिवो ना तो से जो कर्नर पॉइंट सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे पुट करिवो तुमको सब वैल्यूज मिल जीवो ता भीतर गोटे ग्रेटेस्ट थीवो तमे ग्रेटेस्ट को कोन करिवो ना कैपिटल एम नबा और स्मॉलेस्ट को स्मॉल एम नबा ठीक अछि यदि हमर बाउंडेड थीवो तो एटा तो आंसर है जे मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल एम टा मिनिमम वैल्यू बाउंडेड थिले बट यदि अनबाउंडेड थीवो तले ए एम टा तुमरो केबे केबे मैक्सिमम हे परिवो और केबे केबे नो मैक्सिमम भी आंसर आसीबो तो स्मॉल एम सेमती केबे केबे मिनिमम भी हेई पारे तो केबे केबे नो मिनिमम वैल्यू भी आसीबो आंसर तो तुमरो अनबाउंडेड ले तुमे कोन करिवो ना आ गोटे स्टेप तुमे ऐड करिवो तो ऐड कोन करिवो ना जहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन देछि तो हमको 50x + 70y तो 70y 50x + 70y हमर z अछि यदि हमर अनबाउंडेड थिवो और क्वेश्चन जदि मैक्सिमम थिवो तो तुम यूज करिवो z टा ग्रेटर देन m यूज करिवो बट हमर एग्जांपल मिनिमम अछि यदि मिनिमम थिवो तुम यूज करिवो z लेस देन m तो मु यूज करिवि z लेस देन m मिनिमम केस रे आम यूज करिवो z लेस देन m यदि मैक्सिमम थिवो तो आम यूज करिवो z ग्रेटर देन m बट मु जो एग्जांपल देछि से एग्जांपल हमर मिनिमम अच्छी तो मिनिमम थिले हमें z टा स्मॉलर देन m यूज करिवा तो स्मॉलर देन m तो स्मॉलर देन m तो m तो हमर पर्टिकुलर वैल्यू थिबो ना से पर्टिकुलर वैल्यू ही गला जहां भी मिलला हमको धरो 50 मिलो 20 मिलो जो भी वैल्यू मिलिवो देन करना 50x + 70y लेस देन m तो ये भी गोटे इन इक्वेशन जेमती हमर कांस्टेंट थिला कांस्टेंट को हमें सॉल्व करके रीजन फाइंड करले तो ये भी गोटे इन इक्वेशन है छिवो तुम याको सॉल्व करके तो यार भी गोटे रीजन तुमको बाहर करियर अछि जो रीजन तुम बाहर करिवो तो हमको न्यू रीजन तो हमको सपोज एटा हमको R1 हमर एटा फर्स्ट रीजन थिला सपोज ए लाइन टा मु ड्रा कली मते सपोज एठी पास करी गला ठीक अछि मोटे एमते रफ एग्जांपल दोछि तो मोर ए लाइन रो मु ड्रा कली मते एठी मिली गला लाइन रो इक्वेशन लेस अछि माने हमें कोन करबा ना डॉटेड यूज करबा एमते डॉटेड यूज करबा कने लेस अच्छी तो डॉटेड यूज करिवो केबे भी तुम्हें थिक लाइन यूज करिवनी लेस अच्छी तो डॉटेड यूज करिवो देन यार भी रीजन फाइंड करियो सपोज हमको ए रीजन टा मिलला तो हमरो न्यू रीजन तो न्यू रीजन टा मु R2 मार्क कली ठीक अछि तो येला R1 येला R2 तो R1 R2 रो यदि किछि कॉमन पॉइंट मिली गला तले आंसर आसीबो नो मिनिमम वैल्यू यदि कॉमन पॉइंट तो एठी देखो R1 और R2 रीजन रो किछि कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करूनी यदि कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करूनी तले तुमे से m टा को कोन कहि परिबो ना मिनिमम वैल्यू कहले तुमरा करेक्ट हबो बट यदि किछि R1 R2 रो कॉमन पॉइंट्स आसी गला तो हमर रीजन टा A2 स्टार्ट हितन इड को तले हमर एठी किछि कॉमन पॉइंट्स मिलि जिवो कॉमन पॉइंट मिलला माने आंसर हमें कोन कहबो ना नो मिनिमम वैल्यू देखो हमर मिनिमम क्वेश्चन अछि तो m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफ ओपन हाफ प्लेन तो ओपन हाफ प्लेन माने जो रीजन हमें बाहर कले डिटरमिन्ड बाय द इन इक्वेशन हैज नो पॉइंट इन कॉमन विथ द फिजिबल रीजन ता माने करना न्यू रीजन और फर्स्ट रीजन तो दुईटा रीजन रो किछि कॉमन पॉइंट यदि एग्जिस्ट न कला कॉमन पॉइंट न रहला तले हमें कोन कहबा ना से m टा को मिनिमम वैल्यू कहबा यदि सपोज कॉमन पॉइंट्स आसी गला तले हमें कोन कहबा ना से LPP has no minimum value यदि कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कला तले LPP has no minimum value यदि कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करूनी तले आंसर हबो m टाला मिनिमम वैल्यू यदि मिनिमम केस रे मु z लेस देन m नेली यदि मैक्सिमम क्वेश्चन थिबो तो तुमे खाली z ग्रेटर देन m स्टेप्स
सेम रहिबो सेमती z ग्रेटर देन m नहीं कि सॉल्व करियो ता रीजन बाहर करिवो यदि r1 r2 टू रीजन रो कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट कला त आंसर हो नो मैक्सिमम वैल्यू यदि कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट करनी त आंसर आसीबो नो यदि एग्जिस्ट करनी त आंसर आसीबो मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम थिले जेमती सॉल्व करिवो मिनिमम थिले भी एक्जेक्टली सेमती सॉल्व करिवो और ठीक है रिपीट कर दोची तो हमें यदि अनबाउंडेड मिलला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें लेस देन m यूज करिबा मिनिमम केस रे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ग्रेटर देन m यूज करिबा मैक्सिमम क्वेश्चन थिले तो देन से इन इक्वेशन को सॉल्व करियो तारा रीजन फाइंड करिवो जो दुईटा रीजन हम से रीजन रो कॉमन पॉइंट यदि किसी एग्जिस्ट करूनी ताले हमें सेटा को मिनिमम कंसीडर करिया मिनिमम प्रॉब्लम थिले और मैक्सिमम थिले मैक्सिमम कंसीडर करिया बट यदि किसी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करी गला ताले हमें आंसर कोन कहबा मैक्सिमम थिले नो मैक्सिमम वैल्यू कहबा आंसर और मिनिमम क्वेश्चन थिले नो मिनिमम वैल्यू तो मु एमती खाली शॉर्ट रे डिस्कस कर देछि तापरे क्वेश्चन मु 6 टाइप्स रो एग्जांपल सॉल्व करी मु बिगिनिंग रो कहछि मु 6 टाइप्स रो एग्जांपल सॉल्व करिवि जब तुम 6 एग्जांपल्स ठीक से बुझी नबो तल तुमरो एक्सरसाइज रो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जेबो तो हमरो आउ खाली केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि सेटा तो डिस्कस करिबा तो नेक्स्ट हमें कोन करिया ना एग्जांपल सॉल्व करिबा जे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 को यूज करके हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल सॉल्व करिबा एग्जांपल सॉल्व कला पे आउ जहां दुटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि सेटा मु डिस्कस करिबी तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 रो स्टार्ट करिबा।